श्रद्धा के विषय में आचार्य जी कहते हैं कि आम बोल चाल की भाषा में जिसे श्रद्धा कहते हैं वह श्रद्धा नहीं है, बल्कि कामना पूर्ति के लिए किसी पर किया गया विश्वास मात्र है। हम कोई सा भी काम करते हैं तो वह कामना पूर्ति के लिए होता है। विशेष रूप से धार्मिक कर्म कांड जैसे कि अमुक देवी देवता पर विश्वास करके उनके सामने अपनी ओर से, अपनी कल्पनाओं से कुछ ऐसा करना जिससे वो प्रसन्न हो जाएं और हमारी कामना की पूर्ति हो जाए। और स्पष्ट कहें तो कामना पूर्ति को उद्देश्य बनाकर कैसा भी कर्म करना श्रद्धा नहीं हो सकता। श्रद्धा के लिए किसी पारलौकिक इकाई की भी आवश्यकता नहीं होती, जैसे देवी देवता इत्यादि। हम अच्छा काम करें और उसके परिणाम जो भी आएं उनके प्रति उदासीन हो जाएं या फिर उन्हें शुभ मान लें, यही सच्ची श्रद्धा है। साफ तौर पर कहें तो निष्काम कर्म ही श्रद्धा है। हमने चाहा ही नहीं था कि परिणाम की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। हमने अपने लिए अच्छे कर्म को चुना और परिणाम जो भी आया शुभता के रूप में स्वीकार किया, या फिर उससे कुछ लेना देना ही नहीं, अर्थात परिणाम के प्रति उदासीन हो जाना है। रही बात मंदिरों की, तो मंदिर उच्चतम जगह होते हैं, लेकिन आपके मंदिर जाने की सार्थकता तब है जब आप कामना पूर्ति के लिए वहां न जाएं, बल्कि आत्म अवलोकन के लिए जाएं। आप वहां जाएं ताकि खुद को जान सकें, खुद तक पहुंच सकें। मंदिर आपके लिए केवल कर्मकांड, पूजा पद्धति की जगह नहीं होनी चाहिए, आत्म अवलोकन की जगह होनी चाहिए। आत्म अवलोकन तो कहीं भी हो सकता है, और जहां भी आत्म अवलोकन हो जाए फिर वही मंदिर है। लेकिन सामान्यता ऐसा होता नहीं, सबके लिए ऐसा सुलभ नहीं है। जो प्राथमिक स्तर का साधक है उसके लिए मंदिर ही वह जगह है जहां आत्म अवलोकन किया जा सकता है। इसलिए फिर विशिष्ट जगह बना दिए गए जिन्हें मंदिर कहते हैं। आचार्य जी फिर कहते हैं कि अपने ही तरह किसी आकृति का निर्माण कर लेना और कामना पूर्ति हेतु उस पर विश्वास बना लेना श्रद्धा नहीं होता। अरे तुमने तो जो उच्चतम है उसे भी अपने जैसा बना डाला, अपने से आगे नहीं जाने दिया, और तर्क ये दिया कि हमारी ऐसी श्रद्धा है। कोई है जो कह रहा था जो हमारे लिए उच्चतम है अर्थात परमात्मा, वह हमारे ही जैसा है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं और वह हमारा बाप है, और बच्चे की शक्ल बाप से मिलती है ना, इसलिए फिर हमने उसे अपने जैसी शक्ल वाला बना दिया। तो इसमें समस्या क्या है? तो मैं कहता हूं वह केवल तुम्हारे जैसे शक्ल वाला थोड़े है, वह तो सबका बाप है। फिर चाहे अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, रेड इंडियंस हो, यहां तक कि कोई सा जानवर हो, संपूर्ण जड़ हो, फिर तो उसका चेहरा सबके जैसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं बनाया तुमने, फिर तो तुम्हें उसे सबके जैसा मानना पड़ेगा। फिर चाहे फूल हो, खंभा हो, कीचड़ हो या कोई अन्य जड़। देखो, या तो वह परमात्मा सबके जैसा है या फिर किसी के जैसा नहीं, ऐसा जानो। आचार्य प्रशांत और उनकी संस्था हम सबके उत्थान के लिए
विश्व के कल्याण के लिए प्रयासरत हैं। आप आगे आइए और संस्थान को योगदान करें। धन्यवाद।